चलिए आज की कहानी को हम शुरुआत करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इसमें आपको बहुत सारे वर्ब, बहुत सारे वर्ड मीनिंग और बहुत सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखने को मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चे यहाँ से जुड़ के पढ़ सकें। देखिए आज का टॉपिक क्या है, द गोल्डन फिश। ठीक है, गोल्डन का मतलब क्या होता है, सुनहरी या फिर जो सोने जैसा दिखता है उसको बोलते हैं गोल्डन। फिश मतलब होता है मछली। ठीक है, यहाँ पे द का यूज हुआ है। यहाँ पे द का यूज ये आर्टिकल होता है। द क्या है, एक आर्टिकल है जिसको हम लोग डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। और ए और अन जो क्या है, इनडिफिनिट आर्टिकल है। ठीक है, डिफिनिट आर्टिकल का उपयोग वहाँ पे होता है जहाँ पे हम किसी की चीज़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं या फिर उसके बारे में हमें पहले से पता हो। ठीक है, उसमें क्या होता है, डिफिनिट आर्टिकल की यूज होता है। और ए और अन क्या होता है, जिसको ए और ए एन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, उसको ए और अन पढ़ा जाता है। उसका उपयोग क्या होता है, गिनती गिनने के लिए यानी काउंटिंग के लिए यूज किया जाता है। चलिए बिना देरी के वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इन अ स्मॉल विलेज, इन मीन्स होता है में, एक छोटे गांव में। स्मॉल मीन्स होता है छोटा, विलेज मीन्स होता है गांव। एक छोटे गांव में बाय ए सी, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका सेंटेंस बदल जाएगा। ठीक है, यानी समुद्र के किनारे एक छोटा गांव में। ठीक है, समुद्र के किनारे एक छोटा गांव में देयर लिव्ड, वहाँ रहता था या फिर रहता था एन एडरली कपल, यानी एक बुजुर्ग कपल, समझते हैं जिसको हस्बैंड वाइफ बोलते हैं। ठीक है, उसको कपल बोलते हैं। ठीक है, यानी एक जोड़ा रहता था। ठीक है, जो वेरी पुअर, लेकिन क्या है, वह बहुत गरीब था। बट कंसेंट, वह लेकिन संतुष्ट था। ठीक है, यानी समुद्र के किनारे में एक जोड़ा रहता था जो शादीशुदा था। ठीक है, और वो क्या था, बहुत गरीब था लेकिन वह संतुष्ट था। कंटेंट मीन्स होता है संतुष्ट। ठीक है, वन डे, एक दिन, वाइल द ओल्ड मैन वॉज फिशिंग। ठीक है, वाइल का मतलब होता है दौरान या फिर कुछ करते समय। ठीक है, ओल्ड मैन यानी बूढ़ा आदमी, वॉज फिशिंग यानी बूढ़ा आदमी क्या कर रहा था, मछली पकड़ रहा था। मछली पकड़ना को बोलते हैं फिशिंग। मछली पकड़, बूढ़े आदमी को मछली पकड़ने के दौरान। ठीक है, ही कॉच, वह पकड़ा। CATCH, कैच मीन्स होता है पकड़ना। कैच का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म है, तो क्या हुआ, पकड़ा या फिर उन्होंने पकड़ा एक गोल्डन फिश, यानी एक सुनहरी मछली। उन्होंने क्या किया, एक सुनहरी मछली पकड़ा। द फिश स्पोक टू हिम, मछली ने, स्पीक मीन्स होता है कहना या फिर बताना। स्पीक का यहाँ पे क्या है, सेकेंड फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, स्पोक। ठीक है, और थर्ड पर क्या होता है, स्पोकन। मछली ने कहा, टू हिम, उसे कहा, यानी जो व्यक्ति पकड़ा था उसे कहा। सेइंग, कहा और कहते हुए, क्या कहा, लेट मी गो, मुझे जाने दो। ठीक है, और आई विल ग्रैंड योर एनी विशेस, मैं पूरा करूँगा। ग्रैंड मतलब होता है पूरा करना। ठीक है, योर एनी विशेस यानी तुम्हारी कोई भी इच्छा। ठीक है, लेट मी गो, मुझे जाने दो, जिससे मैं क्या करूँगा, तुम्हें कोई भी, तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरा करूँगा। द ओल्ड मैन यानी बूढ़ा आदमी, एस्टोनिस्ड मतलब होता है आश्चर्यचकित होकर। ठीक है, ASTONIS, एस्टोनिश मीन्स होता है आश्चर्यचकित होना। यहाँ पे ED लगा है। ठीक है, यानी आश्चर्यचकित होकर या फिर आश्चर्य में आकर। ठीक है, रिलीज मतलब छोड़ दिया। द फिश, मछली को, विदाउट, बिना, मेकिंग ए विश, कोई इच्छा किए। ठीक है, बिना इच्छा किए उस मछली को क्या किया, छोड़ दिया। व्हेन, जब, ही रिटर्न, वह वापस आया। रिटर्न मतलब होता है वापस आना, ये क्या है, सेकेंड फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा, वह वापस आया, होम मतलब घर, और टोल्ड, बताया। टेल मीन्स होता है बताना, टेल का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा, बताया। हिज वाइफ, अपने पत्नी को, अबाउट द मैजिकल फिश, यानी जादुई मछली के बारे में। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, द मैजिकल फिश यानी जादुई मछली के बारे में अपनी पत्नी को बताया। ही, सॉरी, सी, वह, इंस्टेटेड, ही गो बैक, जोर देकर, INSISTED, इंस्टेटेड मीन्स होते क्या है, जोर देकर। आपको अगर कोई बच्चा आता है, आपको कुछ बोलता है कि वहाँ पे इतना पैसे है या फिर कुछ भी हुआ, तो आप उसको जोर देके बोलते हैं ना कि ये मत करना, वो मत करना। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे उसकी पत्नी क्या है, उसे जोर देकर, ठीक है, ही गो, वह जाए, बैक वापस,
और आस्क फॉर समथिंग, और कुछ मांगे। ठीक है, उसकी पत्नी ने उसे क्या जोर दो के उसे भेजा, ठीक है, वापस भेजा और मांगने के लिए, कुछ मांगने के लिए कहा। आस्क इसलिए क्या होता है, कहना, फॉर समथिंग यानी कुछ मांगने के लिए कहा। ठीक है, अब आगे देखिए तो क्या आ जाएगा। अब देखिए आप इसको समझिएगा। ठीक है, ये क्या है, वर्ड है, लेकिन इसका प्रयोग क्या होता है, बहुत जगहों पे अलग अलग तरीके से किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे RELUCATANTLY, रेक्यूटेंटली मतलब होता है अनिच्छा। ठीक है, यानी जब इच्छा नहीं हो, ठीक है, उसके बावजूद भी कुछ करना पड़े ना, उसको बोलते हैं अनिच्छा। ठीक है, यानी रेक्यूटेंटली, ठीक है, अनिच्छा से। द ओल्ड मैन यानी बूढ़ा आदमी, ठीक है, रिटर्न वापस गया, ठीक है, टू द सी यानी समुद्र के पास वापस गया, और कॉल्ड बुलाया, फॉर द गोल्डन फिश यानी सुनहरी मछली को आवाज़ दिया या फिर बुलाया। द फिश अपेयर यानी मछली, अपेयर मतलब क्या, सामने आया या फिर वो दिखा। ठीक है, अपेयर मीन्स होता है सामने आना, प्रकट होना। ठीक है, यहाँ पे अपेयर्ड है तो क्या जगह मछली प्रकट हुआ या फिर सामने आया। और आक्स और पूछा, सामने आके और पूछता है, क्या पूछता है, व्हाट इज योर विश, क्या है तुम्हारी इच्छा या फिर तुम्हारी इच्छा क्या है। विश मीन्स होता है। ठीक है, तो क्या क्या, ठीक है, द ओल्ड मैन हिजिटेटेड मतलब क्या, संकोच होकर या फिर हिचकिचाते हुए। हिजिटेट का मतलब होता है संकोच करना। ठीक है, यानी बूढ़ा आदमी संकोच से, ठीक है, संकोच से। फीलिंग गल्टी यानी क्या, दोषी मतलब इसको हम कह सकते हैं कि गलती का मतलब होता है दोष महसूस करते हुए या फिर अफसोस महसूस करते हुए या फिर उसको संकोच महसूस होते हुए। ठीक है, संकोच से वह गलती महसूस करते हुए। फॉर आस्किंग मतलब क्या था, मांगा। बट फाइनली रिक्वेस्टेड ए न्यू फिशिंग नेट। ठीक है, संकोच करते हुए उन्होंने मांगा, लेकिन अंतिम में, ठीक है, रिक्वेस्टेड अनुरोध किया, ए न्यू फिशिंग नेट एक नया मछली पकड़ने वाला जाल। न्यू फिशिंग नेट मतलब होता है मछली पकड़ने वाला जाल। ठीक है, एक नया मछली पकड़ने वाला जाल मांगा। फॉर हीज वर्न आउट का मतलब होता है फटा चिटा, एकदम पूरा एकदम रद्दी हो गया, उसको बोलते हैं वर्न आउट। ठीक है, वन जो उसके पास जो मछली पकड़ने वाला जाल जो था वो क्या था, फटा हुआ था। ठीक है, उसके बदले एक नया मछली पकड़ने वाला जाल का अनुरोध किया। द फिश ग्रैंड यानी जो मछली था उन्होंने क्या किया, पूरा किया। हिज विश यानी उसका जो इच्छा था उस इच्छा को पूरा किया। और डिसअपेयर और गायब हो गया, इनटू द विनीत डिप्थ यानी गहराई में, और जल की गहराई में क्या हुआ, वह गायब हो गया। आगे देखें तो ओवर टाइम पूरा समय, द कपल्स लाइफ यानी जो जोड़ा जो था, जो बूढ़ा और बूढ़ी का जो जोड़ा था, ठीक है, इम्प्रूव यानी क्या, मतलब सुधार हुआ। ठीक है, यानी कपल्स लाइफ यानी उनके जीवन में क्या हुआ, जो जोड़ा था उसके जीवन में क्या सुधार हुआ। विथ इच विशेष यानी इन्हीं इच्छाओं के वजह से। दे मेड टू गोल्डन फिश यानी जो मछली जो दिया था, यानी जो मछली के द्वारा जो दिया गया था, ठीक है, उन्हीं इच्छाओं की वजह से वो पूरा हुआ। ठीक है, फर्स्ट फोर यानी पहली बार तो न्यू कॉटेज यानी नया बंगला न्यू कॉटेज मतलब होता है झोपड़ी। ठीक है, यानी नया झोपड़ी मांगा। देन फिर फॉर हेल्प फॉर वेल्थ, वेल्थ मतलब होता है धन। ठीक है, फिर क्या हुआ, वेल्थ का डिमांड किया था। एंड फाइनली फॉर पावर, और फिर आखिरकार में क्या हुआ, शक्ति का डिमांड किया था। हाउएवर हालांकि हिज वाइफ ग्रो उसकी पत्नी हो गया था इंक्रीजिंग ग्रीडी। ठीक है, लालची, उसकी पत्नी क्या हुआ था, लालच बढ़ गया था, उसकी पत्नी का लालच बढ़ गया था, फिर उसकी पत्नी लालची हो गई थी। और वांटेड मोर और अधिक चाहता था, यानी अधिक से अधिक और भी वह चाहता था। ठीक है, यानी आगे देखें तो सी प्रेशर हर हस्बैंड, वह प्रेशर डालता था यानी दबाव डालता था, हर हस्बैंड यानी अपने पति के ऊपर, टू आक्स मांगने के लिए, फॉर मोर एक्सेप्सिव विशेष यानी के लिए, किस लिए, और अधिक, EXTR एक्स्ट्रा, VAGANT एक्स्ट्रा वेजेंट मतलब होता है, और जिसको कह सकते हैं कि असाधारण। ठीक है,
असाधारण इच्छाओं को मांगने के लिए क्या करता था, दबाव डालता था, ठीक है, अनटिल जब तक दे आस्क फॉर समथिंग, जब तक क्या था उसे मांगता, मतलब जब तक वह देता गया तब तक वो क्या था, मांगता गया। टू प्रिवेंट मतलब मना जब तक नहीं किया। ठीक है, इस वीडियो में ये तो फिर मिलते अगले वीडियो में। ठीक है।